एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस चैनल जीआर मंत्रा। आज हम देखने वाले हैं संस्कृत पाठ्य योजना और आज का हमारा प्रकरण है रक्षाबंधन। तो आज हम इस टॉपिक पर ये वीडियो कवर करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर आप लिखेंगे क्लास 6, क्योंकि ये जो रक्षाबंधन चैप्टर है ये किस में है, क्लास 6 में है। देन है आपका लेसन प्लान नंबर, आपका जो भी लेसन प्लान नंबर होगा आप फिल करेंगे। देन है आपका पीरियड या कालांश, आपकी क्लास का जो पीरियड होगा यहाँ पर आप फिल करेंगे। देन है आपका सब्जेक्ट या विषय में आप लिखेंगे संस्कृत। स्कूल या विद्यालय में आप क्या लिखेंगे, आपकी टीचिंग जिस स्कूल में लगी होगी आप उस शिक्षण संस्थान का नाम लिखिएगा। देन है आपका प्रकरण के पहले देखिए ड्यूरेशन भी है, मीन्स आपकी क्लास की जितने भी मिनट की क्लास होगी यहाँ पर आप फिल करेंगे। नेक्स्ट है आपका प्रकरण या टॉपिक। आज का जो प्रकरण है ये है रक्षाबंधन। सामान्य उद्देश्य क्या होता है, आपका संस्कृत जो लेसन प्लान है ये बच्चों को आप पढ़ाएंगे तो उनमें क्या क्या चीज़ें आप डेवलप करेंगे, इसे हम कहते हैं सामान्य उद्देश्य। तो यहाँ पर देखिए संस्कृत भाषा के प्रति छात्रों में रुचि उत्पन्न करना, संस्कृत भाषा के दौरान गद्य शैली के बारे में जानना एवं चिंतन तर्क शक्ति विकसित करना, संस्कृत भाषा भंडार में वृद्धि करना, संस्कृत भाषा शुद्ध उच्चारण एवं उसके महत्व को समझना, संस्कृत भाषा के नए नए शब्दों का प्रयोग करना। तो ये आपका हो गया सामान्य उद्देश्य। अब है आपका विशिष्ट उद्देश्य, मीन्स जो टॉपिक है उससे रिलेटेड यहाँ पर कुछ उद्देश्य होते हैं। छात्र रक्षाबंधन पाठ का अर्थ समझ सकेंगे एवं रक्षाबंधन का महत्व जान सकेंगे। छात्र संस्कृत गद्यशैली के बारे में जान सकेंगे एवं शुद्ध उच्चारण कर सकेंगे। देन है आपका शिक्षण सहायक सामग्री, मीन्स आपके जो टीचिंग के टाइम जो चीज़ आपको हेल्प करती हैं ये होती हैं आपकी शिक्षण सहायक सामग्री। तो देखिए लपेट श्यामपट्ट, चार्ट, डस्टर, चॉक, मॉडल आदि। नेक्स्ट है आपका पूर्व ज्ञान। पूर्व ज्ञान क्या है, आप बच्चों से एक्सपेक्ट करते हैं कि जो आज का टॉपिक है उसके बारे में आप बच्चे कुछ ना कुछ जानते होंगे। तो यहाँ पर देखिए छात्र बच्चों के बारे में छोटी छोटी जानकारी रखते हैं, तो ये हो गया आपका। नेक्स्ट है आपका प्रस्तावना या इंट्रोडक्शन। आप बच्चों से कुछ इजी क्वेश्चन पूछते हैं जो बच्चों के पूर्व ज्ञान से संबंधित हो, बच्चों के वास्तविक ज्ञान से संबंधित हो, व्यवहारिक ज्ञान से संबंधित हो, ऐसे कुछ क्वेश्चन पूछते हैं और आगे आकर आपका समस्यात्मक हो जाता है। तो यहाँ पर देखिए बच्चों किन्हीं दो त्योहारों का नाम बताइए। तो यहाँ पर बच्चे कहेंगे होली, रक्षाबंधन। अब आप क्वेश्चन पूछेंगे रक्षाबंधन त्यौहार कौन मनाते हैं, तो बच्चे कहेंगे भाई बहन। बहन भाई के हाथ में क्या बांधती है, तो बच्चे कहेंगे रक्षाबंधन। रक्षाबंधन क्यों मनाया जाता है, यहाँ पर समस्यात्मक आ जाएगा। अब आपका है उद्देश्य कथन। बच्चों आज हम रक्षाबंधन पाठ का अध्ययन अध्यापन का कार्य करेंगे। नेक्स्ट है आपका प्रस्तुतिकरण। प्रस्तुतिकरण क्या होता है, आप किस तरीके से अपने इस टॉपिक को बच्चों के सामने प्रेजेंट करते हैं, तो हम इसे कहते हैं प्रस्तुतिकरण। तो देखिए यहाँ पर आपका सीरियल नंबर, टीचिंग पॉइंट, प्यूपिल टीचर एक्टिविटीज़, स्टूडेंट एक्टिविटीज़, टीचिंग मेथड, इवैल्यूएशन एंड श्यामपट्ट कार्य या ब्लैक बोर्ड वर्क। तो यहाँ पर देखिए आपका टीचिंग पॉइंट फर्स्ट है, प्रथम अन्विति है। तो यहाँ पर आप रक्षाबंधनम से लेके भवंती तक पैराग्राफ लेंगे और आप आदर्श वाचन करेंगे। सबसे पहले आप क्या करेंगे, करेक्ट प्रोनाउंसिएशन और जो भी आपका इंटोनेशन होगा, मीन्स सही उच्चारण के साथ, उतार चढ़ाव के साथ, गति, लय, तुक, ये सारी चीज़ें आपकी आदर्श वाचन में आ जाती है। तो आप करेक्ट वे में उसको पढ़ के बच्चों को सुनाएंगे और ये आपकी वाचन विधि है। अब है आपका अनुकरण वाचन। अनुकरण वाचन में आप अनुकरण विधि के द्वारा अनुकरण करते हैं, मीन्स जो भी टीचर पढ़ रहे हैं उसको आप पढ़ते हैं, मीन्स आप ध्यानपूर्वक बैठ के सुनते हैं। तो यहाँ पर देखिए छात्राध्यापिका कक्षा के सभी छात्रों से अनुकरण वाचन करवाएंगी। ठीक, अब है आपका काठिन्य निवारण, मीन्स जो डिफ़िकल्ट वर्ड्स होते हैं, जो कठिन शब्द होते हैं आपके पैसेज के, तो उसको आप क्या करेंगे, ब्लैक बोर्ड पर लिखेंगे ताकि बच्चों को आसानी से समझ में आ सके। तो देखिए नेक्स्ट है आपका व्याख्या। आप क्या करेंगे, व्याख्या दे देंगे। श्रावण मास की पूर्णिमा को रक्षाबंधन मनाया जाता है। इस दिन बहनें अपने छोटे भाई एवं बड़े भाई के दाहिने हाथ में रक्षाबंधन बांधती हैं। बहनें भाई, छात्र छात्राएं, देश के नागरिकों एवं सैनिकों ने परस्पर एक दूसरे की रक्षा करने का संकल्प लिया हुआ है। ये आपका क्या था, व्याख्यान विधि थी। ठीक है, अब आप आगे आते हैं। आप बच्चों से कुछ विचार विश्लेषणात्मक प्रश्न पूछते हैं। ठीक,
तो जैसे रक्षाबंधन किस माह में मनाया जाता है, रक्षाबंधन किस दिन मनाया जाता है, तो कुछ क्वेश्चन पूछते हैं। फिर आता है आपका विकासात्मक प्रश्न, मीन्स आप बच्चों से कुछ क्वेश्चन पूछते हैं जो कि नेक्स्ट वाले टॉपिक में आने वाला है। तो यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि आप कैसा क्वेश्चन पूछ रहे हैं। तो देखिए समस्यात्मक वैसे भी हो गया, बच्चे मौन हो गए। भारत के मध्यकालीन इतिहास में रानी कर्मवती ने किसको रक्षाबंधन भेजा था? तो यहाँ पर हो जाएगा छात्र मान हो जाएंगे, आंसर नहीं कर पाएंगे। अब आपका द्वितीय अंगुति, यहाँ पर आप अस्मिन से लेके अकरोत तक क्या लेंगे, इस पैसेज को लेंगे। अब आप आदर्श वाचन करेंगे, मीन्स छात्राध्यापिका उचित अवरोह आरोह विराम चिन्ह को ध्यान देते हुए आदर्श वाचन करेंगी। अब है आपका अनुकरण वाचन, आप बच्चों को आप क्या करेंगे, बोलेंगे कि इससे इसी जो पैसेज है उसको रीड करने को, ठीक, तो बच्चे उसको रीड कर पाएंगे। नेक्स्ट है आपका काठिन्य निवारण, जो भी डिफ़िकल्ट वर्ड्स हैं वो आप ब्लैक बोर्ड पर लिखते चलेंगे ताकि बच्चों को आसानी से समझ में आ सके। नेक्स्ट है आपका व्याख्या, इस दिन कोई भी कन्या पुरुष के हाथों में रक्षा सूत्र बांधती है तो वह पुरुष भाई जैसा व्यवहार करता है। इस दिन कोई भी कन्या जिस भी पुरुष के हाथों में रक्षा सूत्र बांधती है उस पुरुष का व्यवहार भाई जैसा हो जाता है। भारत के मध्यकालीन इतिहास जिसका उदाहरण देखने को मिलता है, चित्तौड़गढ़ की हिंदू रानी कर्मावती ने मुगल शासक हुमायूं के पास रक्षा सूत्र अपना भाई मानकर भेजा था। सम्राट हुमायूं उस रक्षा सूत्र को स्वीकार किया और के सम्मान की रक्षा की। नेक्स्ट है आपका विचार विश्लेषणात्मक प्रश्न, आप बच्चों से कुछ क्वेश्चन पूछते हैं जो कि आपके पैराग्राफ से रिलेटेड होता है। यह आपकी प्रश्नोत्तर विधि का प्रयोग होगा यहाँ पर। अब है आपका आगे पाठ सारांश, आप बच्चों के सामने क्या करेंगे, जो भी डिफ़िकल्ट वर्ड्स होंगे उसको आप ब्लैक बोर्ड पर लिखेंगे या फिर चार्ट बना के ले जाएंगे। जो ब्लैक बोर्ड वर्क है वो लिखने को बोलेंगी और आप क्लास में राउंड ला के देखेंगे कि सारे बच्चे लिख रहे हैं कि नहीं। अब है आपका पुनरावृत्ति के प्रश्न, आपने अभी तक जितना भी पढ़ाया उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन पूछेंगे, जैसे सभी बहनें किसको रक्षा बांधती हैं, हुमायूं को किसने रक्षा सूत्र भेजा था। नेक्स्ट है आपका गृह कार्य, इसके पहले आप देख लीजिए ये जो ब्लैक बोर्ड वर्क है ये आपके डिफ़िकल्ट वर्ड्स की मीनिंग है, यहाँ पर आप लिख लीजिएगा। नेक्स्ट है आपका होम असाइनमेंट मीन्स गृह कार्य, तो आप बच्चों को होमवर्क दे देंगे। आई होप कि आपको ये लेसन प्लान समझ में आया होगा, इजी रहा होगा। तो अगर आपको ये लेसन प्लान समझ में आया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करिएगा और प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।